ने आर्यन की पूरी जिंदगी बदल दी और अब उस कहानी पर आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। क्या सभी रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा और क्या ये सचमुच अंत है या एक नई शुरुआत? जानिए आखिरी खत का यह वीडियो देखते रहिए। फिर ये ओमेगा खत के पन्ने पर उभरे ये शब्द देखकर पूरे सत्य कक्ष में सन्नाटे में डूब गया और ओमेगा की आंखें उस खत पर टिक गईं। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े और उसने खत को अपने हाथों में ले लिया। चारों तरफ लाल चेतावनी की रोशनी चमक रही थी, जेनेसिस मशीन गरज रही थी और फर्स्ट क्रिएटर की चेतना लगातार मजबूत होती जा रही थी। लेकिन उसी पल ओमेगा की दुनिया सिर्फ उसी खत तक सीमित थी और उसने पढ़ना शुरू किया। फिर ये ओमेगा, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने में असफल रहा। तुम कोई गलती नहीं थे, तुम कोई असफल प्रयोग नहीं थे, तुम मेरी सबसे सफल रचना थे। और ओमेगा की आंखों से ये देखकर आंसू बहने लगे। पूरे जीवन में पहली बार किसी ने उसे स्वीकार किया था। खत में आगे लिखा था कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते रहोगे और शायद तुम सही भी हो, लेकिन तुम्हें मैंने इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि मैं तुमसे डरता था। मैंने तुम्हें इसलिए छुपाया क्योंकि मैं फर्स्ट क्रिएटर से डरता था। और ये देखकर पूरा कक्ष खामोश था। आर्यन भी ध्यान से सुन रहा था और उस पर फाइनल ट्रांसफर 100% लिखकर आ गया। अचानक ओमेगा के शरीर के चारों ओर ऊर्जा का तूफान उठने लगा। फर्स्ट क्रिएटर की आवाज गूंजी कि बहुत हुआ ये भावनात्मक नाटक, अब समय आ गया है मेरे लौटने का। लेकिन तभी खत का आखिरी हिस्सा चमकने लगा। ओमेगा, अगर फर्स्ट क्रिएटर कभी वापस लौटे तो याद रखना उसकी सबसे बड़ी ताकत जेनेसिस नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका भय है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो। और ये देखकर पूरा सत्य कक्ष हिल गया। ओमेगा की आंखें फैल गईं। तभी उसकी गर्दन पर बने चमकते निशान तेज रोशनी देने लगे। जेनेसिस मशीन पर एक नया संदेश उभरा। ओमेगा की डिटेक्टेड मास्टर ओवरराइड अवेलेबल। फर्स्ट क्रिएटर पहली बार ये देखकर घबरा गया कि नहीं, यह संभव है। और आरब चिल्लाया कि ओमेगा, तुम्हारे पास सिस्टम को नियंत्रित करने की शक्ति है। और ओमेगा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब नीली रोशनी से चमक रही थी। उसने फर्स्ट क्रिएटर की तरफ देखा और बरसों का दर्द, गुस्सा और अकेलापन उसकी आवाज में उतर आया। तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा अंत हूँ। और अचानक पूरे सत्य कक्ष में सफेद रोशनी फैल गई और फर्स्ट क्रिएटर की चेतना चीख उठी, ओमेगा, मैं तुम्हारा अंत हूँ। ओमेगा के ये शब्द पूरे सत्य कक्ष में गूंज उठे और अगले ही पल उसके शरीर से निकली नीली ऊर्जा जेनेसिस मशीन से टकराई और ये देखकर पूरा कक्ष जोर से कांप उठा। फर्स्ट क्रिएटर की चेतना बेकाबू होने लगी। स्क्रीन पर उसका चेहरा बार बार बदल रहा था, कभी गुस्सा, कभी डर और कभी दर्द दिखाई दे रहा था। और उस पर लिखा आ रहा था कि सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड, मास्टर ओवरराइड इन प्रोग्रेस। और फर्स्ट क्रिएटर चीखा कि तुम ये नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें बनाया है। लेकिन इस बार ओमेगा नहीं रुका और भाई आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। नहीं, तुमने मुझे बचाया नहीं था, उसने कहा, तुमने मुझे कैद किया था। अचानक जेनेसिस मशीन के भीतर छिपी सारी फाइलें खुलने लगी। दुनिया भर की स्क्रीन पर आरोबोरस के राज प्रसारित होने लगे, गुप्त प्रयोग, छिपे हुए सच और फर्स्ट क्रिएटर के अपराध, सब कुछ। आर्यन ने देखा कि फर्स्ट क्रिएटर की चेतना धीरे धीरे कमजोर हो रही है। लेकिन तभी जेनेसिस मशीन पर एक नई चेतावनी चमकी, क्रिटिकल वार्निंग, ओमेगा कोर ओवरलोड। यह देखकर आरब का चेहरा सफेद पड़ गया कि नहीं। समर घबरा गया कि अब क्या हुआ और आरब ने कांपती आवाज में कहा, ओमेगा सिस्टम को ओवरराइड तो कर सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा सीमित है। अगर ओवरलोड हुआ, पैर रुक गया। आर्यन ने उसका कंधा पकड़ लिया। अगर ओवरलोड हुआ तो आरब की आंखें नम हो गई तो ओमेगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये देखकर पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। ओमेगा ने सबकी बातें सुन ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक शांत मुस्कान, जैसे उसने अपना फैसला कर लिया हो। और वह आर्यन की तरफ मुड़ा और बोला कि तुम जानते हो आर्यन, मैं हमेशा सोचता था कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज पहली बार मुझे लगता है कि मैं किसी काम आया हूँ।
और आर्यन की आंखों में आंसू आ गए कि नहीं ओमेगा, हम तुम्हें नहीं खो सकते। और ये देखकर ओमेगा मुस्कुराया, फिर उसने आखिरी खत को सीने से लगा लिया। कुछ कहानियां अंत से नहीं बल्कि बलिदान से पूरी होती हैं। और उसी समय जेनेसिस मशीन केंद्र में एक सुनहरा दरवाजा उभर आया। दरवाजे पर लिखा था द फाइनल मेमोरी फर्स्ट क्रिएटर। अचानक डर गया ये देखकर, वह चीख उठा कि ये दरवाजा मत खोलना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उसके पीछे ऐसा सच छिपा था जिसे फर्स्ट क्रिएटर सदियों से दुनिया से छिपाता आया था। और उस पर लिखा था द फाइनल मेमोरी। सुनहरे दरवाजे के खुलते ही पूरा सत्य कक्ष सफेद रोशनी से भर गया। सभी ने अपनी आंखें ढक ली और फिर एक याद सामने आने लगी। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये फर्स्ट क्रिएटर की अपनी स्मृति थी। और वह स्मृति जिसे उसने वर्षों तक छिपा कर रखा था। आर्यन, आरब, ओमेगा, समर और बाकी सभी उस दृश्य को देख रहे थे। एक पुरानी प्रयोगशाला और एक छोटा सा कमरा। उस कमरे में फर्स्ट क्रिएटर अकेला बैठा था। उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था, वही बच्चा जो आगे चलकर ओमेगा बनने वाला था। लेकिन फिर दृश्य बदल गया। कुछ लोग प्रयोगशाला में घुस गए, उनके हाथों में हथियार थे। अलार्म बजने लगे, अराजकता फैल गई। फर्स्ट क्रिएटर घबरा गया और वह बच्चे को लेकर भागा। लेकिन तभी एक विस्फोट हुआ और पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। बच्चा उसके हाथों से टूट गया और पहली बार सभी ने फर्स्ट क्रिएटर को रोते हुए देखा और वह चीख रहा था ओमेगा। और ये देखकर पूरा सत्य कक्ष स्तब्ध रह गया, क्योंकि ये नफरत की कहानी नहीं थी, ये अपराध बोध की कहानी थी। तभी स्मृति का अंतिम हिस्सा सामने आया। फर्स्ट क्रिएटर घुटनों पर बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह खुद से कह रहा था कि मैंने उसे नहीं बचाया, मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। और ये देखकर पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। आर्यन की सांस रुक गई। आरब अविश्वास से स्क्रीन की ओर देख रहा था और ओमेगा वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए। और उसने कहा बेटा, और उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। तभी फर्स्ट क्रिएटर की चेतना सामने प्रकट हुई, लेकिन अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। उसने ओमेगा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि हाँ, तुम मेरे बेटे थे। और ये देखकर पूरे सत्य कक्ष में खामोशी छा गई। इतने वर्षों की नफरत, इतना दर्द, इतने सवाल और जवाब सिर्फ एक था, वह फर्स्ट क्रिएटर का खोया हुआ बेटा था। लेकिन तभी जेनेसिस मशीन की चेतावनी फिर गूंज उठी, ओमेगा कोर कोलैप्स इन 60 सेकेंड्स। और समय तेजी से खत्म हो रहा था। ओमेगा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने पिता की ओर देखा और पूछा, अगर मैं तुम्हारा बेटा था तो तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? और ये देखकर फर्स्ट क्रिएटर की आंखें झुक गई और उसके जवाब ने पूरे कक्ष को फिर से हिला दिया, क्योंकि जब मैं तुम्हें मिला तब तक तुम मुझसे नफरत करना सीख चुके थे। और फर्स्ट क्रिएटर के ये शब्द सुनते ही पूरा सत्य कक्ष खामोश हो गया। ओमेगा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सालों का गुस्सा, सालों का दर्द और सालों के सवाल और आज उसके सामने खड़े थे। लेकिन समय बहुत कम था। ओमेगा कोर को कोलैप्स इन 45 सेकेंड। जेनेसिस मशीन की चेतावनी लगातार गूंज रही थी। आर्यन आगे बढ़ा, कोई रास्ता होगा उसने कहा। और आर्यन तेजी से सिस्टम की स्क्रीन देखने लगा। समर और विराज भी मदद करने लगे, लेकिन हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही संदेश था, नो रिकवरी पॉसिबल। ओमेगा की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी और तभी फर्स्ट क्रिएटर धीरे धीरे उसके सामने आया। पहली बार उसने अपने बेटे की तरफ वैसे देखा जैसे एक पिता अपने बच्चे को देखता है और उसकी आवाज बाहर आई, मैंने बहुत गलतियां की हैं ओमेगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हें खो देने की थी। और ओमेगा चुप रहा। कुछ पल बाद उसने पूछा, अगर तुम्हें दूसरा मौका मिले तो क्या तुम सब बदल दोगे? और ये देखकर फर्स्ट क्रिएटर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बिना सोचे जवाब दिया कि हर चीज बदल दूंगा और सिर्फ तुम्हें वापस पाने के लिए। और ये देखकर पूरा सत्य कक्ष भावुक हो गया। लेकिन तभी जेनेसिस मशीन की स्क्रीन पर एक नई फाइल चमकी। उस पर लिखा था इमरजेंसी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये देखकर आरब की आंखें फैल गईं कि रुको। सभी उसकी तरफ मुड़े। वह तेजी से स्क्रीन पढ़ने लगा। फिर उसकी आवाज कांप गई और ओमेगा को बचाया जा सकता उसने कहा। और ये देखकर पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। आर्यन चिल्लाया कि कैसे? और आरब ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, इमरजेंसी ट्रांसफर रिक्वायरमेंट।
एक वॉलंटरी होस्ट। और ये देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब साफ था, ओमेगा की बची हुई ऊर्जा को किसी दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए किसी को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती। और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर फर्स्ट क्रिएटर आगे बढ़ा। उसने मुस्कुराकर ओमेगा की तरफ देखा और कहा, इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। और ये देखकर ओमेगा की आंखें फैल गईं कि नहीं, और लेकिन फर्स्ट क्रिएटर ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने जेनेसिस मशीन पर उसकी बात नहीं सुनी और उसने जेनेसिस मशीन पर अपना हाथ रख दिया। होस्ट एक्सेप्टेड, ट्रांसफर स्टार्टिंग। ये देखकर पूरे सत्य कक्ष में तेज रोशनी फैल गई। आर्यन, आरब, समर और विराज अविश्वास से ये सब देख रहे थे। फर्स्ट क्रिएटर की चेतना धीरे धीरे मिटने लगी और ओमेगा की टूटती हुई ऊर्जा स्थिर होने लगी। आखिरी बार फर्स्ट क्रिएटर ने अपने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें दूसरा मौका मिल गया। और अगले ही पल सफेद रोशनी ने पूरे कक्ष को ढक लिया और सफेद रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। पूरा सत्य कक्ष खामोश था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंखें खोले। फिर जेनेसिस मशीन की आवाज सुनाई दी, ट्रांसफर कंप्लीट, ओमेगा स्टेटस स्टेबल। आर्यन ने तुरंत आंखें खोली। ये देखकर ओमेगा वहीं खड़ा था, लेकिन जिंदा सुरक्षित था। उसकी सांसें सामान्य थी, लेकिन फर्स्ट क्रिएटर की चेतना गायब हो चुकी थी। जहां जिसका उसका होलोग्राम था, वहां अब सिर्फ खाली रोशनी बची थी। ओमेगा कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सालों की नफरत, सालों का दर्द एक पल में बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया कि अलविदा पिता। ये देखकर पूरा सत्य कक्ष भावुक हो गया। आर्यन उसके पास आया। उसने ओमेगा के कंधे पर हाथ रखा और पहली बार ओमेगा ने किसी को गले लगा लिया। तभी जेनेसिस मशीन पर आखिरी संदेश चमका, आरोबोरस टर्मिनेटेड, ऑल सिस्टम्स शटिंग डाउन। आरब मुस्कुराया। समर ने राहत की सांस ली और विराज की आंखों में खुशी थी। और बरसे से जो अंधेरा दुनिया पर मंडरा रहा था, वह आखिर खत्म हो चुका था। लेकिन तभी आखिरी खत में हवा में उड़कर जेनेसिस मशीन के ऊपर जा पहुंचा। उसके पन्ने अपने आप खुलने लगे और अंतिम पृष्ठ पर एक नया संदेश उभर आया, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और ये देखकर पूरा कक्ष फिर से खामोश हो गया। आर्यन आगे बढ़ा। उसने खत को अपने हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। आरोबोरस सिर्फ एक संगठन नहीं था, वह एक ताले की चाबी थी। और ये देखकर आरब की मुस्कान गायब हो गई। समर चौंक गया। ओमेगा ने सिर उठाया। खत में आगे लिखा था, जिस चीज को हमने बंद रखा वह अब आजाद होने वाली है। और अचानक पूरे सत्य कक्ष में जोरदार झटका लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। जेनेसिस मशीन अपने आप फिर चालू हो गई और उसमें लिखा आया, अननोन एंटिटी डिटेक्टेड, कंटेनमेंट फेलर। ये देखकर आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी सत्य कक्ष के सबसे नीचे मौजूदा विशाल दरवाजा खुलने लगा। वह दरवाजा जिसका जिक्र किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था, उसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे से दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी और एक भारी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी, आखिरकार मैं आजाद हो गया। और ये आवाज सुनते ही पूरे सत्य कक्ष में सन्नाटा छा गया। अंधेरे में चमकती लाल आंखें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। आर्यन, आरब, ओमेगा, समर और विराज एक दूसरे को देखने लगे। आरोबोरस खत्म हो चुका था, फर्स्ट क्रिएटर जा चुका था, लेकिन लगता था असली खतरा अभी सामने आया था। तभी जेनेसिस मशीन पर एक पुरानी फाइल अपने आप खुल गई। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट डायसन क्लासिफाइड। ये देखकर आरब की आंखें फैल गईं कि नहीं। उसके मुंह से बस इतना ही निकला। और आर्यन ने पूछा कि क्या हुआ। और आर्यन ने कांपती आवाज में जवाब दिया कि आरोबोरस को दुनिया पर राज करने के लिए नहीं बनाया गया था, उसे इस चीज को कैद रखने के लिए बनाया गया था। और ये देखकर पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। मतलब आरोबोरस एक संगठन नहीं, एक जेल था। और अब वह जेल टूट चुकी थी और अंधेरे से वह आकृति बाहर आई। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर दरारें बढ़ने लगी और जेनेसिस मशीन बार बार चेतावनी दे रही थी, रियलिटी ब्रीच डिटेक्टेड, लेवल ओमेगा थ्रेट।
ओमेगा ने स्क्रीन की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया और उसने पूछा कि ये क्या है। आरव ने धीरे से कहा, ये इंसान नहीं है, ये वही सत्ता है जिससे फर्स्ट क्रिएटर भी डरता था। और तभी आकृति पूरी तरह रोशनी में आ गई, लेकिन उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई राक्षस नहीं था, ना कोई एलियन, ना कोई मशीन। वह बिल्कुल एक साधारण इंसान जैसा दिखता था। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। वह मुस्कुराया, फिर बोला, तुम लोग मुझे राक्षस समझ रहे हो, लेकिन मैं राक्षस नहीं हूँ। और वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसकी नजर सीधे आर्यन पर टिक गई। मैं सत्य हूँ। और ये सुनकर पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। जेनेसिस मशीन अचानक बंद हो गई, सारी चेतावनियां गायब हो गई और जैसे सिस्टम भी उसे पहचानता हो। फिर उस रहस्यमय व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आर्यन, आखिरी खत की असली कहानी अब शुरू होती है, और जो कुछ तुमने अब तक जाना वह सिर्फ प्रस्तावना थी। ये शब्द सुनते ही पूरा सत्य कक्ष खामोश हो गया। आर्यन अविश्वास से उस रहस्यमय व्यक्ति को देख रहा था। इतनी लड़ाइयां, इतने रहस्य और इतने बलिदान, और अब उसे बताया जा रहा था कि ये सब सिर्फ शुरुआत थी। और ओमेगा आगे बढ़ा, उसकी आवाज सख्त थी और उसने पूछा कि तुम कौन हो। वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, मुझे कई नामों से पुकारा गया है। किसी ने मुझे सत्य कहा, किसी ने समय और किसी ने विनाश। तभी उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल पूरा सत्य कक्ष की दीवारें गायब होने लगी। आर्यन की आंखें फैल गईं, क्योंकि अब वह किसी कमरे में नहीं था। उसके सामने अनगिनत दृश्य तैर रहे थे, अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ। उसने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा, फिर एक योद्धा के रूप में, और फिर एक बूढ़े आदमी के रूप में, और फिर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये देखकर आर्यन घबरा गया और उसने पूछा कि ये क्या है। और रहस्यमय व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये तुम्हारी संभावनाएं हैं, हर वह जीवन जो तुम जी सकते थे। पूरा दृश्य किसी सपने जैसा था। ओमेगा, आरव, समर और विराज भी स्तब्ध थे। तभी एक दृश्य बाकी सभी से अलग चमका। उसमें एक विशाल पुस्तक दिखाई दे रही थी, एक ऐसी पुस्तक जिसके पन्नों पर दुनिया का पूरा इतिहास लिखा हुआ था, और उसके मुख्य पृष्ठ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द लास्ट लेटर। और ये देखकर आर्यन की धड़कनें तेज हो गई। ये आखिरी खत। वह व्यक्ति मुस्कुराया कि हाँ, क्योंकि आखिरी खत कोई पन्ना नहीं, पत्र नहीं था, वह एक किताब है, एक ऐसी किताब जिसमें हर जीवन, हर फैसला और हर कहानी दर्ज है। और ये देखकर पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। आर्यन को अचानक एहसास हुआ, शायद इसलिए हर रहस्य उसे खत तक ले जाता रहा था। वह कोई साधारण संदेश नहीं था। वह किसी व्यक्ति ने किताब की तरफ इशारा किया। वह किसी बहुत बड़ी चीज की चाबी थी। तभी रहस्यमय व्यक्ति ने किताब की तरफ इशारा किया और बोला, आर्यन, अब तुम्हारे सामने अंतिम प्रश्न है। क्या तुम वह सच जानना चाहते हो जो किसी इंसान को कभी नहीं जानना चाहिए? उसके शब्दों के साथ ही विशाल पुस्तक धीरे धीरे खुलने लगी और उसके पहले पन्ने पर एक नाम चमका, आर्यन। लेकिन अगले ही पल दूसरा नाम भी उभर आया, ओमेगा, और तीसरा आरव, और फिर एक चौथा नाम, ऐसा नाम जिसे देखकर आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह नाम था लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य। जैसे ही वह नाम चमका, पूरा वातावरण शांत हो गया। आर्यन हैरानी से उस किताब को देख रहा था। उसने धीरे से पूछा कि ये कौन है? रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया कि फिर बोला, ये उस कहानी का नाम है जिसने तुम्हारी कहानी को जन्म दिया। अचानक किताब के सभी पन्ने तेजी से पलटने लगे। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अनगिनत तस्वीरें हवा में तैरने लगी। आर्यन ने देखा कि अब उसकी पूरी यात्रा, आखिरी खत, आरोबोरस, ओमेगा, आरव और फर्स्ट क्रिएटर सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन किसी भी कहानी का उद्देश्य शक्ति पानी नहीं था। उद्देश्य था सही चुनाव करना। तभी रहस्यमय व्यक्ति ने कहा, हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक आखिरी खत मिलता है, एक ऐसा पल जब उसे तय करना होता है कि वह डर चुनेगा या साहस, नफरत चुनेगा या माफी, शक्ति चुनेगा या इंसानियत। ओमेगा ने अपने पिता की याद में आंखें बंद कर ली और आरव ने पहली बार सुकून की सांस ली। समर और विराज मुस्कुरा रहे थे। सालों की लड़ाई आखिर खत्म होने वाली थी। तभी वह विशाल किताब धीरे धीरे आर्यन के सामने आकर रुक गई। उसका आखिरी पन्ना खाली था, बिल्कुल खाली। आर्यन ने पूछा कि इस पर कुछ लिखा क्यों नहीं है? रहस्यमय व्यक्ति बोला, क्योंकि अंत
लिखा नहीं जाता, अंत चुना जाता है। और ये सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया। आर्यन ने कलम उठाई। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, सारी शक्तियां अपने पास रखकर इतिहास का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाना, और दूसरा था उस किताब को हमेशा के लिए बंद कर देना, ताकि कोई भी इंसान फिर कभी इतनी शक्ति हासिल न कर सके। और कुछ पल तक वह सोचता रहा। फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आई, अपने पिता का संघर्ष याद आया, ओमेगा का बलिदान याद आया, और उन सभी लोगों की याद आई जिन्होंने सच के लिए लड़ाई लड़ी थी। आर्यन मुस्कुराया। उसने आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिख दी, शक्ति से बड़ी इंसानियत होती है। और जैसे ही उसने ये लिखा, पूरी किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई, फिर धीरे धीरे हवा में बिखर गई। और रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया। यही सही उत्तर था। और अगले ही पल वह भी गायब हो गया। जेनेसिस हमेशा के लिए बंद हो गया। आरोबोरस का नाम इतिहास से मिट गया, और सभी गुप्त प्रयोग समाप्त हो गए, और दुनिया एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गई। 1 साल बाद आर्यन, आरब और ओमेगा एक पहाड़ी पर खड़े सूर्योदय देख रहे थे। अब कोई रहस्य नहीं था, कोई भागदौड़ नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। और ओमेगा मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि कहानी सच में खत्म हो गई? आर्यन हंस पड़ा। ये अच्छी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, ये बस किसी और के दिल में शुरू हो जाती हैं। और सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, और हवा धीरे धीरे बहने लगी। और उसी हवा में जैसे आखिरी खत के शब्द गूंज उठे, हर अंत एक नई शुरुआत है। और यहीं से ये कहानी समाप्त होती है। और आगे आखिरी खत की यह यात्रा रहस्य, सस्पेंस, बलिदान, दोस्ती, परिवार और सही चुनाव की कहानी थी। अंत में जीत किसी शक्ति की नहीं, बल्कि इंसानियत, माफी और सत्य की हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि सही फैसले लेने और सच का सामना करने और इंसानियत को चुनने में होती है। नफरत और डर भले ही कुछ समय के लिए जीत जाएं, लेकिन अंत में सत्य, विश्वास और माफी ही जीतते हैं। हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है।